इस वक्त अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है और दूसरे मुल्क भी इसकी तकलीद करना चाहते हैं, यानी एटमी पावर बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन कैप्टन अमेरिका की तर्ज का फौजी तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या चीन इस मकसद में कामयाब हो सकेगा? और क्या आपको मालूम है कि इस अमल में से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? आइए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हुए इन सब हकाइक पर रोशनी डालते हैं। क्या चीन कैप्टन अमेरिका की तर्ज का फौजी तैयार करने की कोशिश कर रहा है? अमरीकी खुफिया इदारे तो ऐसा ही कहते हैं। ताहम जो जोश सुपर सोल्जर के तस्वुर के बारे में पाया जाता है वो ज्यादा अजीब बात नहीं, और इसमें चीन के अलावा भी अक्सर ममालिक को दिलचस्पी है। वसाइल की फरावानी और दूसरी फौजों पर सबकत हासिल करने की ख्वाहिश ने दुनिया भर की फौजों को टेक्नोलॉजी के जरिए नया असला बनाने की तरफ रागिब किया है। 2014 में एक नए मंसूबे का ऐलान करते हुए सदर बराक ओबामा ने सहाफियों को बताया था कि मैं यहाँ इस बात का ऐलान करने आया हूँ कि हम आयरन मैन बनाने जा रहे हैं। उस वक्त इस बात पर कहकहे सुनाई दे रहे थे, लेकिन अमरीकी सदर संजीदा थे। अमरीकी फौज ने इस मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया था, जो दरअसल टेक्टिकल असॉल्ट लाइट ऑपरेटर सूट टेलोस कहलाने वाला एक हिफाजती लिबास था। इसकी तशहीर के लिए बनाई जाने वाली वीडियो में इस लिबास को पहनने वाले किरदार को दुश्मन के मोर्चों में घुसते दिखाया गया था और इसके लिबास से गोलियां टकराकर गिर रही थी। ताहम आयरन मैन न बन सका। 5 वर्ष के बाद ये मंसूबा अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन इसके बनाने वालों को उम्मीद है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे किसी दूसरे मंसूबे में काम आ जाएंगे। एक्सोस्केलेटन्स इन मुताबिक टेक्नोलॉजीज में से हैं जिन पर दुनिया भर की फौज काम कर रही है ताकि अपने फौजियों की सलाहियतों में जिद्दत लाई जा सके। जिद्दत का हसूल कोई नई बात नहीं। ज़माने कदीम में भी फौजें असला, लिबास और ट्रेनिंग में जिद्दत लाने की कोशिश करती रही हैं। ताहम आज जिद्दत का मतलब एक फौजी को बेहतर बंदूक देने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब एक फौजी में तब्दीली लाना भी हो सकता है। 2017 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया था कि शायद इंसान जल्द कुछ ऐसा इजाद कर दे जो एक जोहरी बम से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। इन्होंने कहा था कि आप ये सोच सकते हैं कि इंसान शायद एक ऐसा इंसान इजाद कर दे जिसमें कुछ खसूसियात हों, न सिर्फ मफरूजे की हद तक बल्कि हकीकत में भी। वो कोई शानदार रियाजी दान भी हो सकता है, एक बेहतरीन गुलकार भी, या एक ऐसा फौजी जो बगैर किसी खौफ, हमदर्दी, अफसोस और दर्द के लड़ सकता है। गुज़श्ता वर्ष अमेरिका के डायरेक्टर बराए नेशनल इंटेलिजेंस DNI जॉन रेडक्लिफ चीन पर इल्जाम लगाने में एक कदम आगे चले गए थे। इन्होंने अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखते हुए ये दावा किया कि चीन ने इस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजियों पर टेस्टिंग का अमल शुरू कर दिया है, जिसके तहत फौजियों की सलाहियतों को बायोलॉजिकली बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजिंग के सामने ताकत के असूल के लिए कोई अखलाकी हदूद नहीं है। चीन की जानिब से इस तहरीर को झूठ का पलंदा करार दिया गया है। बाइडेन इंतजामिया ने डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे के अक्सर निकात को तब्दील कर दिया है। ताहम चीन के साथ तनाव मुस्तकबिल में भी अमरीकी हार्जा पॉलिसी का जुज रहेगा। ख्वाब और हकीकत। यकीनन दुनिया भर के फौजी चाहेंगी कि इनकी सफों में एक सुपर सोल्जर मौजूद हो जो दर्द, शदीद सर्द मौसम और नींद जैसी इंसानी जरूरियात को पसे पुश डाल सके। ताहम अमेरिका की जानिब से आयरन मैन बनाने की नाकाम कोशिश हमें ये सबक देती है कि टेक्नोलॉजी में सिकम ऐसे अज़ाइम को खत्म कर सकता है। 2019 में 2 अमरीकी मुहक्किकीन की जानिब से की गई तहकीक में कहा गया था कि चीनी फौज जीनियाती तब्दीली, एक्सोस्केलेटन्स और इंसान और मशीन की शराकत जैसी टेक्नोलॉजी पर जोरों शोर से काम कर रही है। ताहम ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर चीनी मंसूबा साजों की जानिब से दिए गए बयानात पर मबनी थी। रिपोर्ट लिखने वालों में से एक एल्सा कानिया को मिस्टर रेडक्लिफ के बयानात के हवाले से शुबहात हैं। कानिया, जो सेनेटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की एक सीनियर फेलो हैं, कहती हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि चीनी फौज क्या बातचीत कर रही है और क्या बनाने का मंसूबा रखती है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी इस वक्त क्या कर सकती है। इनका मजीद कहना था कि हालांकि दुनिया भर की फौज सुपर सोल्जर के तस्वुर के बारे में खासी दिलचस्पी रखती हैं, ताहम आखिरकार वही हो सकता है जो साइंसी एतबार से मुमकिन है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। ख्याल रहे कि मिस्टर रेडक्लिफ का इशारा उदेड़ उम्र अफराद पर टेस्टिंग का था,
जहाँ उदेड़ उम्र अफराद में जीनाती तब्दीली के जरिए कुछ चीजें तब्दील की जा सकती हैं, वहीं ये बात भी ज़हन नशीन करनी होगी कि माँ के पेट में मौजूद बच्चे की DNA में तब्दीली ही एक सुपर सोल्जर बनाने में एक अहम कदम हो सकता है। डॉक्टर हेलन ओनील किंग्स कॉलेज लंदन की एक जीनाती माहिर है। वो कहती है कि सवाल ये नहीं है कि ऐसा मुमकिन है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या साइंसदान इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी यानी जीनाती तब्दीली की तकनीक के जरिए ज़राअत और ट्रांसजेनिक्स के शोबे में तसलसल के साथ काम किया जा रहा है। ताहम इन दोनों के मुरक्कब के इंसानों पर इस्तेमाल के मुतल्लिक अखलाकी एतबार से सवालिया निशान मौजूद है। 2018 में चीनी साइंसदान ही जियान कोई ने एक हैरान कुन ऐलान किया और बताया कि इन्होंने माँ के पेट में मौजूद 2 जुड़वा बच्चियों के DNA में तब्दीली करके इन्हें मुमकिना तौर पर HIV का शिकार होने से महफूज कर दिया है। ताहम इस पेशरफ्त के बाद हासा गमो गुस्सा पाया गया। ऐसी जीनाती तब्दीली पर मुतादिद ममालिक में पाबंदी लगाई जा चुकी है, जिसमें चीन भी शामिल है। इसका इस्तेमाल सिर्फ IVF एम्ब्रियोज में करने की इजाजत है, और वो भी उस वक्त जब इन्हें फौरन तलफ कर दिया जाए और बाद अज़ा बच्चा बनाने में इस्तेमाल ना किया जाए। इस साइंसदान ने अपने कारनामे का दिफा किया, ताहम हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने पर इन्हें जेल जाना पड़ा। इस तहरीर के लिए जितने भी अफराद से बात की गई, इन्होंने ही जियान कोई केस को बायोएथिक्स में एक अहम लम्हा करार दिया। साइंसदानों ने बाद में ये भी रिपोर्ट किया कि न सिर्फ इस अमल के जरिए HIV से बचाव मुमकिन है, बल्कि इसे ज़हनी एतबार से बेहतरी भी लाई जा सकती है। जियान कोई ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए इन 2 जुड़वा बच्चों के DNA में रद्दोबदल किया, जो कि हुलियों में मौजूद DNA में खास तब्दीली लाने का बेहतरीन जरिया है। इसके जरिए कुछ खसूसियात को निकाला जा सकता है और इजाफा भी किया जा सकता है। इस हवाले से साइंसदान हाथ से पुरुमीद है कि इसके जरिए जीनाती तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। लंदन में फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट में काम करने वाले सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट क्रिस्टोफी गैल्शेट क्रिस्पर को एक इनकलाबी तकनीक करार देते हैं। ताहम इनका कहना है कि इसकी भी हदूद है। इन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में इस्तेमाल होने वाला फाइंड एंड रिप्लेस यानी ढूंढ कर तब्दील करने वाला ऑप्शन भी कुछ इस तरह ही है। जो चीज एक एक्स में फायदेमंद साबित होती है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे में भी हो। इन्होंने कहा कि ये बात सोचना गलत है कि कुछ जीन्स के एक जैसे ही असरात होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे मौजू आपके लिए बहुत मुफीद साबित होते होंगे, और बहुत से अहम मौजूआत के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल मालूमात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।